जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे 3 खास लोग हैं जिनको पासवर्ड सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिना पासवर्ड के किसी भी देश में आ जा सकते हैं, बिना रोक टोक के, बिना किसी संकट के। ठीक है। तो और आज के सेशन में ये भी जानने वाले हैं कि पासवर्ड की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना करने की वजह क्या थी, और अभी वर्तमान समय में हमारे देश में क्या स्थिति है और अपना देश में कब इसकी मान्यता दी गई। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ऐसे कौन 3 व्यक्ति हैं जिनको पासवर्ड सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कहा जाता है कि दुनिया में पासवर्ड सिस्टम शुरू हुए 102 साल हो रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है। लेकिन इस पृथ्वी के 200 से ज़्यादा देशों में 3 ऐसे खास लोग भी हैं जो किसी भी देश में बगैर पासपोर्ट के ही जा सकते हैं। उनसे उनके पासपोर्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, बल्कि जब ये कही जाती है कि उनकी अतिरिक्त अवभगत की जाती है और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान भी दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं हम लोग इसकी शुरुआत क्यों करना पड़ी, इसकी स्थापना क्यों करना पड़ी। कहा जाता है कि 20वीं सदी की ही शुरुआत से यह नज़र आने लगी कि अगर एक देश से दूसरे देश में चोरी छुप के आने वाले पर काबू नहीं किया जाए तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। दरअसल समस्याएं तो खड़ी होने भी लगी थी। तब आज की ही तरह पासवर्ड में तमाम सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं थे कि जाली पासवर्ड को तुरंत पहचान जाए। दुनिया के देशों के बीच कोई ऐसा समझौता भी नहीं था कि जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश जाए तो उसके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट हो, उसका उस देश में आना भी नियमों से जोड़ा जाए। इन सब के बीच पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। हर देश को समझ में आने लगा कि पासवर्ड जैसा सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। 1920 में अचानक सब कुछ बदल गया। लीग ऑफ नेशंस ने में इस गंभीरता से विचार हुआ कि पासवर्ड जैसी व्यवस्था पूरी दुनिया में बनाई, और इसकी पहल अमेरिका कर रहा था ताकि उसके देश में चोरी छुप के आने वाले अप्रवासियों पर रोक लगाई जा सके। 1924 में जाकर अमेरिका ने अपनी नई पासपोर्ट प्रणाली जारी कर दी। अब पासपोर्ट दूसरे देश की यात्रा करने वाले शख्स के लिए एक आधिकारिक पहचान पत्र बन चुका है, जिसमें उसका नाम, पता, उम्र, फोटो, नागरिकता और हस्ताक्षर सभी कुछ होते हैं। जिस देश में वह जाता है उस देश के लिए भी आसानी हो जाती है। अब तो तमाम देश ई पासपोर्ट जारी करने लगे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन हैं जो 3 खास लोग थे जिनको बिना पासवर्ड की हैं। ओके, तो इसमें देखिए कहा जाता है, अब हम ये जानते हैं कि कौन से वे 3 खास लोग हैं जिन्हें दुनिया में कहीं भी जाने के लिए पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये खास लोग हैं ब्रिटेन के किंग और जापान के राजा और रानी। ठीक है, ब्रिटेन के किंग और जापान के राजा और रानी। चार्ल्स के राजा बनने से पहले यह विशेषाधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। ये राजा, जो चार्ल्स के राजा बनने से पहले यह विशेषाधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। उसी प्रकार कहा जाता है, पहला में कौन है वो 3 में से पहला कहा जाता है जब चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने। जब चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने तो कहा जाता है जैसे ही चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने तभी उनके सेक्रेटरी ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के जरिए सभी देशों के पास ये दस्तावेजी संदेश भेजा कि अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं, लिहाजा उन्हें कहीं भी पूरी सम्मान के साथ आने जाने की अनुमति दी जाए। इसमें कोई रोक टोक नहीं हो, साथ ही उनके प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखे। अब हम लोग नेक्स्ट जाने। कहा जाता है क्या ये अधिकार उनकी पत्नी को भी, जैसे ब्रिटेन के किंग था उनकी पत्नी को भी ये सुविधाएं प्राप्त है, तो उसको उसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है वैसे ब्रिटेन के किंग को जहां ये अधिकार हासिल है वहीं उनकी पत्नी को ये अधिकार नहीं है। उन्हें अपने साथ दूसरे देश जाने की स्थिति में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है। इसी तरह रॉयल फैमिली के मुख्य लोगों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने का अधिकार हासिल है। इस तरह के पासपोर्ट रखने वाले को खास तवज्जो और सम्मान दिया जाता है। उनके किसी भी देश में एयरपोर्ट पर आने जाने का पैकेज भी अलग होता है। क्लियर। उसी प्रकार सेकेंड में है, कहा जाता है जब एलिजाबेथ क्वीन थी, जब एलिजाबेथ क्वीन थी तब उन्हें पासवर्ड की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन उनके पति प्रिंस फिलिपर को जरूर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता था। वैसे ये भी जान लीजिए कि ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पुरुष को ही किंग की उपाधि से नवाजा जाता है, जबकि राज सिंहासन पर बैठने वाली क्वीन के पति को जिंदगी भर प्रिंस ही कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा वो लास्ट चेहरा है जापान के सम्राट और साम्राज्ञी।
अब जानते हैं कि जापान के सम्राट और साम्राज्ञी को यह विशेषाधिकार क्यों मिला। फिलहाल जापान के सम्राट नारुहितो के हैं, जबकि उनकी पत्नी मसाको ओवादा जापान की सामग्री है। उन्होंने अपने पिता अकिहितो के सम्राट का पद छोड़ने के बाद यह पद संभाला है। जब तक उनके पिता जापान के सम्राट थे, तब तक उन्हें और उनकी पत्नी को पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें विदेश जाने की स्थिति में डिप्लोमेटिक पासवर्ड रखना होगा। 88 वर्षीय अहितो वर्ष 2019 तक जापान के सम्राट रहे। उसके बाद उन्होंने सम्राट के पद से रिटायर होने का फैसला किया। फिर उसी प्रकार अब देखते हैं जापान की स्थिति के बारे में। कहा जाता है कब जापान ने यह व्यवस्था अपना की। जापान के डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने सम्राट और साम्राज्ञी के लिए खास व्यवस्था 1971 के से शुरू की। जब जापान के सम्राट और साम्राज्ञी विदेश जाएंगे तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। जापान में विदेश मंत्रालय ने यह व्यवस्था करने में पहले पर्याप्त चिंतन मनन और चर्चा की। अब हम जानेंगे इस व्यवस्था में क्या होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, कहा जाता है जापान भी दुनिया के सभी देशों को एक आधिकारिक पत्र इस बारे में भेजता है कि उनके सम्राट और साम्राज्ञी को बगैर पासपोर्ट के केवल इस आधिकारिक पत्र के बिना उनके देशों में आने जाने की इजाज़त रहे। वह जब भी आए तो इस पत्र को ही उनके पासपोर्ट के तौर पर लिया जाए। वैसे जापान का विदेश मंत्रालय और ब्रिटेन में किंग का सचिवालय उनके विदेश जाने की स्थिति में अग्रिम तौर पर उनके कार्यक्रम की जानकारी संबंधित देश को भेज देता है। अब जानेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए। कहा जाता है दुनिया के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट रखना होता है। बस उनके पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें मेजबान देश पर द्वारा पूरा प्रिविलेज दिया जाता है। उन्हें खुद भौतिक तौर पर अप्रवासन विभाग के अधिकारियों के सामने पेश नहीं होना पड़ता है और सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं से भी वह मुक्त रहते हैं। भारत में यह दर्जा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हासिल है। भारत 3 रंग के पासपोर्ट जारी करता है। अब हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत 3 रंग के पासपोर्ट जारी करता है। सामान्य लोगों के लिए नीले रंग का पासपोर्ट, सरकार से जुड़े उच्चाधिकारियों को, मंत्रियों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैरून रंग का होता है और ये देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जारी होता है। तो यही था पासपोर्ट से जुड़ी रोचक तथ्य जो हम सबों को जानना जरूरी था। जैसे कि अब हम लोग आज के सेशन में चर्चा किए कि पासवर्ड की स्थापना कब हुई और इसमें ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनको पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे देश में जो है किस तरह के पासवर्ड जारी होते हैं, कितने कलर के हैं और किस कलर में कौन कौन से नागरिक या व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, इस तरह के रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।